तो हाउ टू रिकॉर्ड एडिट वॉइस ओवर फॉर योर यूट्यूब वीडियोस। तो दोस्तों काफ़ी लोग कमेंट आते हैं मेरे वीडियोस के ऊपर कि आपकी वॉइस इतनी क्लियर कैसे आती है, आपकी वॉइस में इतनी क्रंचनेस इतनी क्रिस्पनेस है कैसे। और अगर हम लोग चाहते हैं, वैसे तो जीता जगता के एग्जांपल के तौर पर आप लोग देख सकते हो उधर मेरे पास एक बहुत ही बड़ा पॉप फिल्टर माइक है, जो कि जिस वक्त मैं अभी आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो ये गाइस बहुत ही महंगा माइक है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप इस माइक को परचेस कर लो, इससे आपकी आवाज़ जो है, या फिर आप अपनी वीडियोज़ के अंदर वॉइस ओवर करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। 99% में भाई लिखित के साथ दे सकता हूँ कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप चाहे 70-80 हज़ार रुपये का माइक ले लो या फिर आप 15-20 हज़ार रुपये का माइक ले लो, भाई आपकी जैसी आवाज़ है ना वैसी आवाज़ आएगी। इसके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, जिस कारण की जो आपकी वॉइस है ना वो आपकी क्रिस्पीनेस और क्रंचीनेस अच्छी बनी रहेगी और सामने वाले को सुनने में भी ज़्यादा मज़ा आएगा दोस्तों। तो वो मैं आज आपको 5 स्टेप करके बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी वॉइस को अगर मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो तो वो कैसे आप अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो। तो नंबर 1 मैं आपको पहली चीज़ बता देता हूँ कि अगर जो भी कुछ आप रिकॉर्ड करना चाहते हो या फिर आपको शर्म आती है कैमरे के आगे फेस करने में, कई लोग होते हैं ना कि वीडियो चल रही होती है और पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो उनके पास एक अच्छा माइक्रोफोन नहीं है, तो उसके लिए जीता जागता एग्जाम्पल जिससे वो वीडियो शूट करते हैं ना, सबके पास आजकल भाई मोबाइल है। तो मोबाइल का जो कैमरा होता है वो तो कमाल का होता ही है, साथ के साथ उसका जो माइक होता है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होता है दोस्तों वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए। आप कहोगे कि कैसी बात कर रहे हो, मैं अपने फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी आवाज़ इतनी अच्छी नहीं आती है, बट आप लोगों की आवाज़ इतनी अच्छी कैसे आ जाती है दोस्तों। तो होता क्या है कि सबसे पहले अगर आप वॉइस रिकॉर्ड करना चाहते हो या वॉइस ओवर करते हो अपने मोबाइल के फ़ोन के माइक से, तो अपना एक स्क्रिप्ट बना लो और स्क्रिप्ट को कम से कम कॉपी या पेज पे लिख लो, क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है और किस वर्ड्स पे कितना आपको डायलॉग के ऊपर जोर लगाना है। क्योंकि दोस्तों ये जो एक्शन होता है, बात करने का जो तरीका होता है ना गाइज, ये आप किसी की देखा देखी नकल करके नहीं सीख सकते। आप जैसे हो वैसे ही अगर आप बात करोगे तो ज़्यादा बढ़िया है। और लोगों की तरह जैसे ध्रुव राठी बात करते हैं या फिर रणवीर अलाहाबादिया बात करते हैं या फिर कैरी मिनाटी को देख लो, भाई नकल करने की किसी की जरूरत नहीं है। आपको भगवान ने जैसा बनाया ना आप वैसे ही अच्छे हो, तो इसलिए आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रहो कि जो आपकी आवाज़ है ना वही बेहतरीन है। हाँ, इम्प्रूवमेंट करने की सबसे मेन चीज़ यही है कि आपको स्क्रिप्ट सबसे पहले लिख लेना है, क्या बोलना है और किस वर्ड पर ज़्यादा जोर देना है। क्योंकि अगर आपके माइंड में या स्क्रिप्ट पे ध्यान रहेगा ना क्या बोलना है, तो वो आप वर्ड को आप एकदम क्लियर बोल सकते हो। इसीलिए आपको स्क्रिप्ट लिखना सबसे पहले ज़रूरी है दोस्तों। दूसरी चीज़ दोस्तों, सिंपल एंड डायरेक्ट मुद्दे की बात करो दोस्तों। मतलब ये नहीं कि ऑडियंस को इधर उधर घुमाओ, हाय आई एम राहुल पासवान है, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आधा से ज़्यादा समय ना दोस्तों जब आपकी ऑडियंस होती है ना, वो ऑलरेडी आपको जानती है और जानने की इच्छा भी नहीं रखती है, क्योंकि उनको सीधा आपको मुद्दे की बात पर आना होता है। जो आप जिस टॉपिक से वो वीडियो ढूंढ रहे हैं ना, जिस टॉपिक से रिलेटेड है, वही वीडियो वो देखने के लिए आया आपके पास, आपकी फालतू बकवास सुनने के लिए नहीं आया। अगर मैं ज़्यादा देर तक ये बातें करता रहूँगा ना, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, तो भाई सब वो इरिटेट हो जाता है और बंदा फिर स्किप करके वीडियो को छोड़ के चला जाता है। तो ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी आप बात रखना चाहते हो ऑडियंस के आगे, अपने एकदम मुद्दे की बात रखो, ज़्यादा फालतू की बकवास ना करो। मतलब कहने का मतलब नहीं कि मैं भी फालतू की बकवास कर रहा हूँ, क्लियर। वो बंदा आपकी वीडियो को पूरी की पूरी देखा करेगा, ठीक है। थर्ड चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले बेसिक सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ, मैंने अधिकतर इससे पहले जितनी भी वॉइस रिकॉर्ड करी है दोस्तों, अभी मैंने हाल फिलहाल में माइक खरीदा है, बट इससे पहले जितनी भी मैंने सॉन्ग भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर वॉइस मतलब रिकॉर्डिंग करे हैं। जो मैं गाने लिखता था ना, रैप सॉन्ग बनाता था, वो भी मैंने अपने फ़ोन के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड कर करके उसकी मास्टरिंग मिक्सिंग कर करके मैंने बनाई है दोस्तों, झूठ नहीं बोलूँगा। और एक और बात बता दे रहा हूँ, अगर आपसे गलतियाँ होती है तो गलतियाँ करना कोई दिक्कत नहीं है, इंसान है, इंसान से गलतियों का पुतला होता है दोस्तों। तो गलतियाँ होती है तो एडिट का काम ही क्या होता है कि जो आपका गलत पार्ट है, जो आपको लगे कि ज़्यादा पिच ऊपर जा रही है नीचे, उसको एडिट करना है, बस सिंपल सा फंडा है। तो इतना जोर देने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को कि मैं गलती कर रहा हूँ तो बार बार रीटेक लेते रहो, कोई दिक्कत नहीं, रीटेक ले सकते हो जितनी मर्जी। मतलब जैसे जैसे आप पुराने होते जाओगे ना, जैसे जैसे आपका डायलॉग पुराना होता चला जाएगा ना गाइस, तो वो आपकी स्किल और वो आपकी क्वालिटी को निखारता चला जाएगा। तो इस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखना कि आप अगर गलतियां करते हो, गलतियां करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बार बार गलती को मत दोहराओ, क्योंकि बार बार अगर गलतियां को दोहराओगे तो फिर वो आपकी आदत बन जाती है दोस्तों। तो ये आदत को कभी बिगाड़ना नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब भी अगर आप मोबाइल फ़ोन से वॉइस रिकॉर्ड करते हो ना गाइस, तो इन्वायरमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। अब दोस्तों आप सोच रहे होगे इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है। एक्चुअली इन्वायरमेंट का इसलिए फ़र्क पड़ता है, मान लीजिए कि आप किसी कमरे के अंदर वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, वो भी मोबाइल से, आपका जो कमरा है बहुत खाली खाली सा है, तो खाली खाली में क्या होगा, जब आप उसके अंदर वॉइस रिकॉर्ड करोगे ना तो आपकी आवाज़ ना गूंजेगी। आपके पास महंगा फोन है, माइक्रोफोन है नहीं। अब बड़े बजट के जो माइक्रोफोन होते हैं गाइज, वो सब कुछ जो आगे आपके इर्द गिर्द जो भी काम चल रहा होता है गाइज, उनकी नॉइस ना खत्म कर देता है, सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ को ही पकड़ता है। लेकिन उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए आपके पास टिप एंड ट्रिक्स होनी
चाहिए। अगर नॉर्मली आप 80-90 हज़ार के भी माइक्रोफोन खरीद के भी वॉइस रिकॉर्ड करोगे ना गाइस, तो भी आपकी आवाज़ क्लियर नहीं हो सकती। तो सबसे पहले की चीज़, आपको बात करने का तरीका, बोलने का अंदाज, डायलॉग के ऊपर जोर देने का तरीका सीखना पड़ेगा दोस्तों। इन्वायरमेंट इसलिए इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। मान लीजिए कि आप बात कर रहे हैं, बगल में काम चल रहा है, खटपुट हो रहा है, विंडो खुली हुई है, पंखा चल रहा है, तो ये सारी नॉइज़ जो होती है ना, माइक्रोफोन जो मोबाइल का होता है वो बहुत जल्दी कैच कर लेता है दोस्तों। पर इसमें भी आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको डोर बंद कर देना है, विंडो अगर खुला हुआ तो विंडो बंद कर देना है, और कभी भी वॉइस ओवर के लिए अगर फ़ोन से रिकॉर्ड करते हो ना अपनी वॉइस को, तो पंखा बिल्कुल बंद कर देना दोस्तों। क्योंकि फ़ोन का जो माइक भी होता है ना, वो इतना भी अच्छा खासा नहीं होता कि आपकी आवाज़ के अलावा वो बाहर की आवाज़ को नहीं लेगा, वो सारी आवाज़ रिकॉर्ड कर देता है दोस्तों। वो बहुत स्मार्ट होता है। तो सस्ते माइक्रोफोन की यही खास बात होती है दोस्तों। एक और टिप मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करते हो तो हमेशा ये बात का ध्यान रखना कि ज़्यादा आपको उसके पास में आके रिकॉर्ड नहीं करना है। क्योंकि अगर ज़्यादा पास में आके मोबाइल माइक्रोफोन के अंदर से रिकॉर्ड करोगे ना, तो आपकी जो आवाज़ है उसके जो फूक निकलती है, फा की आवाज़ जो होती है ना, वो सबसे पहले फरफराती है, और ये सामने वाले बंदे को जो सुनता है ना, उसको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो इसीलिए कभी भी अगर आप बात करते हो ना, तो कम से कम माइक्रोफोन से, मोबाइल का जो रहता है ना माइक्रोफोन, उससे एक हाथ मतलब एक बित्ते का डिस्टेंस लेकर बात करना है। अभी हाल फिलहाल मेरे पास तो ये माइक्रोफोन जो है ये थोड़ा महंगा वाला है, फ़ोन का तो है नहीं, तो इसको चाहे मैं जितना पास से बात कर लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा दूर से भी बात कर लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये माइक्रोफोन जो है दोस्तों, ये भी एक दायरे में है। क्योंकि अगर मैं इससे ज़्यादा दूर से बात करूँगा, देखो ज़्यादा दूर से रिकॉर्ड नहीं होगी, अगर मैं साइड से बात करूँगा नहीं रिकॉर्ड होगी, इधर से बात करूँगा, क्योंकि इसका जो रिकॉर्डिंग का जो माइक्रोफोन मेन पॉइंट होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सामने की तरफ से है दोस्तों। काफ़ी सारे माइक्रोफोन जो होते हैं ना, वो उसके ऊपर में भी रहते हैं, और चारों तरफ का जो इन्वायरमेंट है उन सबको रिकॉर्ड करते हैं। बट गाइज, जो इसके पीछे की तरफ जो काम कर रहा होगा ना बंदा, साइड में जो काम कर रहा होगा ना इधर उधर, तो ये बहुत ज़्यादा नॉइज़ जो है ना, नॉइज़ रिकॉर्ड नहीं करता दोस्तों। बहुत अच्छा नॉइज़ कैंसिलेशन माइक्रोफोन है दोस्तों, फीफाइन का माइक्रोफोन है दोस्तों। बट मैंने जिस टाइम ये परचेज़ किया था ना, उस टाइम ये 3400 रुपये का था। अभी हाल फिलहाल में फीफाइन T730 है ये, उस वक्त T730 आता था मार्केट में, बट अभी ये नहीं आता। तो मैंने काफ़ी सारे अपने जो माइक्रोफोन खरीद रखे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। अगर इस तरह का आपको माइक्रोफोन चाहिए स्टैंड वाला, तो आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हो। बाकी गाइस, कम बजट है, टाइट बजट है, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आपका फ़ोन ही सोने पे सुहागा है। आप फ़ोन की जो माइक्रोफोन है उससे भी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो दोस्तों। तो ये मैंने टोटल बता दिया आपको 4 बातें दोस्तों। 5 बात जो टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, पिच। जैसे कि आप अगर ज़्यादा मान लीजिए कि एक बित्ते पे डिस्टेंस पे आप रिकॉर्ड करते हो, तो पिच जो है ना, आपको ज़्यादा लाउड बात नहीं करनी है, नॉर्मल ही बात करना है। मतलब नॉर्मल इक्वलाइजर में अगर आप देखोगे ना माइक के ग्राफ को, जब भी आप ऑडियो या रिकॉर्ड करते हो, तो उसका जो पिच होता है ना दोस्तों, आप जिस वर्ड पे ज़्यादा जोर लगा रहे हो, जहाँ पे ऊपर नीचे हो रहा है ना, वहाँ पे ग्राफ चलता रहता है। तो उस ग्राफ के हिसाब से कभी भी ना ज़्यादा अगर लाउड बोलेंगे ना, तो लाउड बोलने पर क्या होता है, तो वो ग्राफ ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो इस लेवल को बनाए रखना है आप लोगों को। इसके लिए दोस्तों, जो आपको ज़्यादा पिच करेक्ट करनी हो, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने माइक्रोफोन से। मैं ज़्यादातर जब मोबाइल के माइक्रोफोन से यूज़ किया करता था ना वॉइस ओवर करने के लिए, तो मैं एक बित्ते का डिस्टेंस रखता ही था। इससे क्या होता था कि जो मेरी फा की आवाज़ होती थी ना, फा या फिर जिस वर्ड पे ज़्यादा जोर लगता था, तो वो ना फटती नहीं थी आवाज़ दोस्तों। एक हाथ के डिस्टेंस पे वो आवाज़ जो होती है ना, आवाज़ फिल्टर करके चल जाती है। माइक्रोफोन से इस तरीके से भी बात करते हो ना, तो जल्दी आवाज़ ना फटने लग जाती है। इसीलिए कभी भी अगर मोबाइल के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड करते हो, तो हमेशा माइक को नीचे की तरफ करके बात किया करो। इससे क्या होगा कि आपकी जो भी स्प्लिट वाली आवाज़ होगी ना, थूक वाली या थ्रो वाली आवाज़, वो सीधा सामने से पास हो जाएगी। और जो वर्ड्स होंगे ना, वो एकदम क्लियर तरीके से, आपके जो वर्ड्स होंगे, आपकी वॉइस है, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये टिप नंबर दोस्तों 5वां था। छठा दोस्तों, एक बहुत ही बेहतरीन और ख़ास चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपका कमरा खाली है और आपको इको ज़्यादा सराउंडिंग करता है चारों तरफ कमरे के अंदर, तो आप एक तरीका और अपना सकते हो। सामने में किसी कपड़े को रख लीजिए, मतलब एक अलमारी है मान लीजिए, उसके अंदर बहुत सारे कपड़े हैं, उसके अंदर अपने फ़ोन को रख लीजिए, और एक हाथ के डिस्टेंस पर, एक हाथ का डिस्टेंस, एक हाथ बहुत ज़्यादा बोल दिया दोस्तों, एक बित्ता डिस्टेंस रखकर अगर आप अपने वॉइस रिकॉर्ड करते हो, वीडियो के लिए वॉइस ओवर करते हो, तो भाई वो बहुत ही कमाल तरीके का आपका वॉइस रिकॉर्ड होने वाला है। ऐसा करके दोस्तों मैंने बहुत सारे गाने रिकॉर्ड किए थे, जिसमें मेरे ये यूथ सा सॉन्ग, आज का मैं यूथ, आई एम लिविंग ऑन द रूफ, फिर दिल्ली वाली बंदी, और ये भी मैंने बहुत सारे, जो कि मैंने कुछ ऑडियोज वगैरह मैं आपको लगा के दिखा दे रहा हूँ। इन गानों की अगर वॉइस, अगर रैप सुनोगे ना गाइस, तो ये सारे के सारे माइक्रोफोन से नहीं शूट किए गए। इस वाले से एक भी मैंने आज तक गाना रिकॉर्ड नहीं किया है, सारा का सारा मैंने फ़ोन से रिकॉर्ड किया है। यकीन नहीं मानोगे, काफ़ी लोग पूछते थे कि आपके पास कौन सा माइक्रोफोन है, तो भाई मैं कैसे बताऊं लोगों को कि मेरे पास माइक्रोफोन ही नहीं है। मैं तो नॉर्मल फ़ोन के वॉइस से रिकॉर्ड करके, वॉइस ओवर करके, और जो भी मैं लिखता हूँ वो गाना उसी के ऊपर गुनगुनाता हूँ, जो मोबाइल का माइक्रोफोन है उसी से। लेकिन आज ये सच्चाई मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ कि भाई अब मेरे पास माइक्रोफोन है, आप जो आवाज़ सुन रहे हो ना,
ये मेरे इस फीफाइन T730 की आवाज़ है। अब मैं बता सकता हूँ एकदम कि हाँ, लेकिन हाँ, जब मेरा टाइट बजट था ना, जब मेरे पास पैसे नहीं थे, जब मेरे पास ज़्यादा अच्छा माइक नहीं था, बट मैं गज़ ऐसी जुगाड़ लगा के अपनी वॉइस ओवर किया करता था, आवाज़ रिकॉर्ड किया करता था। तो मैं समझ सकता हूँ। तो इसमें डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास माइक्रोफोन अच्छा वाला नहीं है या आपके पास अच्छा माइक नहीं है तो आप महंगा ही माइक्रोफोन खरीदो। भाई 80-90 हज़ार रुपये का भी अगर माइक्रोफोन खरीद ले होते ना, या 10-12 हज़ार रुपये का, उसमें भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स मतलब एक बैलेंस बना के रिकॉर्ड करना पड़ता है वॉइस को। काफ़ी जो सिंगर होते हैं जो नए नए स्टूडियो के अंदर जाते हैं गाना रिकॉर्ड करवाने के लिए, तो भाई उन्होंने कभी भी ना मतलब ऐसे तो लाइव कभी भी गाया है, बट जब उन्हें परफॉर्मेंस के तौर पर मतलब रिकॉर्डिंग लेवल पर जब उन्हें स्टूडियो के अंदर रिकॉर्ड कराया जाता है ना गाइस, तो उनके पैर कपकपाने लग जाते हैं, क्योंकि बार बार उन्हें रीटेक देना पड़ता है, जिस कारण वो परेशान हो जाते हैं कि भाई सिंगिंग करना इतना आसान नहीं है, वॉइस ओवर करना इतना आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी प्रैक्टिस के ऊपर होता है और स्किल्स के ऊपर होता है। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी वॉइस क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारा छठा पिच। सातवां में आपको एक बहुत ही अच्छा सा बताने जा रहा हूँ। वैसे तो मैंने आपको बोला था कि 5 ही बताऊंगा, बट सातवां एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बताने जा रहा हूँ। एक दोस्तों एप्लीकेशन आता है ऐप स्टोर के अंदर, आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा वॉइस ओवर जो करते हो ना, उसकी आवाज़ को क्रंचनेस और क्रिस्पी बनाने के लिए, लेक्सिस ऑडियो एडिटर। इस एप्लीकेशन को आप अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो। जहाँ पर आपको करेक्शन करना हो, जहाँ पे लगे कि आपकी पिच ज़्यादा ऊपर जा रही है, थोड़ी नीचे जा रही है, उस सारी पिच को आप करेक्ट कर सकते हो, अपनी वॉइस को अच्छा बना सकते हो। और एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, जो इक्वलाइजर होता है कभी भी, तो जो हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है ना, इस तरफ, ये इधर की तरफ ज़्यादा ना बेस होता है दोस्तों। तो अगर आपको अपनी आवाज़ को बेस बढ़ाना हो, मोटी करनी हो, तो इस वाले ग्राफ को अगर ऊपर की तरफ चढ़ाओगे ना, अपने लेफ्ट वाले ग्राफ की तरफ अगर आप चला रहे होंगे इक्वलाइजर के अंदर, तो आपकी जो आवाज़ है ना वो मोटी हो जाएगी। लेकिन आपको क्रंचनेस और पिच थोड़ी सी पतली और सुरीली और क्रिस्पी करनी हो ना, तो आपको जो राइट वाला है ना उस तरफ की पिच को अगर ऊपर की तरफ बढ़ाओगे ना, तो आपकी आवाज़ जो है ना पतली हो जाएगी दोस्तों। तो इस इक्वलाइजर के अंदर ना सारी फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है कि कहाँ पर क्या होता है। आप उनको ना मैन्युअली आपको प्रैक्टिस करके छेड़छाड़ करके सीखना पड़ेगा। तो इतनी सारी मैंने इंपॉर्टेंट टिप्स थी जो वॉइस ओवर करने के लिए, अगर आप अपनी वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें अपना लेते हो तो आपकी वॉइस 100% गारंटी के साथ है बहुत ही क्लियर हो जाएगी दोस्तों। आजकल जितने भी वॉइस ओवर करके वीडियो बना रहे हैं ना दोस्तों, सच बता रहा हूँ, उनकी आवाज़ अधिकतर लोगों ना ज़्यादातर मोबाइल के माइक्रोफोन से यूज़ करके बनाते हैं, बट वो कभी बताएंगे नहीं आपको। तो मैं राहुल पासवान, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर आप अपने किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो या बनवाना चाहते हो वीडियो, तो मेरे को कमेंट कर देना दोस्तों। बाकी मैं राहुल पासवान आगे मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।